हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का लिव रिच रिटायर रिच पे। आई होप आप यहाँ पे जो वीडियोस अपलोड हो रही हैं उन्हें एंजॉय कर रहे हैं, उनसे कुछ सीख रहे हैं। अगर कुछ सीख रहे हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा दो वीडियोस में आपने क्या सीखा है। दोनों की दोनों वीडियोस आई बटन में अवेलेबल हैं। आज मैं आपको इन्वेस्टिंग के जो है वो दो मेजर रूल्स जो है वो बताने जा रहा हूँ, जो आपने हमेशा याद रखने हैं। जो कौन कौन फॉलो करता था आपको मैं यही बता दूँ, जो फॉलो करते थे none other than वॉरेन बफेट, none other than चार्ली मंगर और बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इन रूल्स को जो है फॉलो करके काफ़ी आगे बढ़े हैं। तो जल्दी से अपनी पेन कॉपी निकाल लीजिए और लिखना शुरू करिए। पहला रूल मैं आपको बता रहा हूँ इन्वेस्टिंग का, जो आपने हमेशा हमेशा याद रखना है, और वो ये है, नेवर लूज योर कैपिटल। नेवर लूज योर कैपिटल। आपने अपना कैपिटल जो है वो कभी भी नहीं खोना है। कभी भी अपना जो आप प्रिंसिपल अमाउंट लगा रहे हैं उसको कभी नहीं खोना है। और रूल नंबर 2 जो है वो ये है, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। ये बात जो है आपको याद रखनी है कि रूल नंबर 1 यही है सर जी स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने का, कि आपने कैपिटल कभी नहीं खोना है। लोग बाग जब अपने कैपिटल को प्रॉपरली रिसर्च कंपनी में नहीं लगाते हैं तो वो खो देते हैं, और जब उसे खो देते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं कि क्या होता है। जस्ट थिंक ओवर इट। आइए चलिए मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। तो ये है हमारे एक इन्वेस्टर, और इन इन्वेस्टर बाबू ने क्या किया, इन्होंने जो है ना इन्वेस्टमेंट करी। किस में इन्वेस्टमेंट करी अभी दिखाते हैं। इन्होंने भाई साहब एक बढ़िया सी कंपनी पकड़ी और उसके अंदर जो है इन्वेस्ट करना शुरू किया। लो जी, ये रही कंपनी। ये कंपनी इनको लग रही थी बहुत अच्छी, और इस कंपनी की इनको मिली थी टिप, राइट। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक स्टॉक खरीदा इस कंपनी का। उस स्टॉक का प्राइस था 1,000 रुपये। और सर कंपनी थी डब्बा। डब्बा कैसे? कंपनी की मैनेजमेंट, मोट, मीनिंग ऑफ बिजनेस, या फिर जो हम 4Ms डिस्कस करते हैं ना आपका, वो सारी चीज़ें जो है वो मिसिंग थी। या मान लो मैनेजमेंट मिसिंग थी, मोट मिसिंग थी, मीनिंग ऑफ बिजनेस जो है वो आपको नहीं पता था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपने नहीं लिया था। अब मान लेते हैं साहब इस कंपनी का प्राइस जो है वो गिर गया। कितना गिर गया? 250 रुपये से गिर गया, यानी कि 25% जो है आपका प्राइस गिर गया। अब इसका प्राइस जो है वो बन गया 750। अब आप ये देखिए कि इस 750 से आपको ऊपर आने के लिए कितना परसेंट पैसा कमाना पड़ेगा अगर आप वापस इसको 1000 बनाना चाहते हैं। जस्ट थिंक ओवर इट गाइज। मेरा आईपैड जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है, मैं इसे वापस लेके आता हूँ। हाँ जी, तो इसे कितने रुपए लगाने, कितने रुपए अब कमाने पड़ेंगे, कितना परसेंट कमाना पड़ेगा। देखिए फॉल तो जो हुआ है वो हुआ है 25% का, लेकिन अब इसे अर्न कितना करना पड़ेगा? 750 से अगर ये 1000 पे जाना चाहता है, यानी 250 डिवाइडेड बाय 750 इंटू 100, 33.33%। 33.33%, यानी कि फॉर द फॉल ऑफ 25% नाउ ही हैज़ टू अर्न 33.33%। और सबसे ज़्यादा लोगों को यहीं पे जो है वो नुकसान होता है, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है कि आपने अपना कैपिटल जो है वो कभी भी लूज नहीं करना है। इसी का मैं आपको जो है भी एक दूसरा एग्जांपल भी देता हूँ। मान लो अब यही कंपनी है, 1000 रुपये का स्टॉक लिया था, और अब इसकी वैल्यू जो है आज की डेट में गिर के हो गई है 500 रुपये। आपको लगेगा सर ये 50% का नुकसान हो गया। लेट मी टेल यू गाइज, ये 50% आपको दिख रहा है, लेकिन आपको वापस इसे ले जाने के लिए अब कितने रुपए और जो है वो लगाने पड़ेंगे, या कितने रुपए और जो है वो कमाने पड़ेंगे। अगर आप ध्यान से देखें, 500 से वापस 1000 पे जाने के लिए आपको जो है 100% इंक्रीज चाहिए। 50% का फॉल है लेकिन 100% का इंक्रीज है। और यही स्टॉक मार्केट में जो है लोगों को रुला देता है कि भाई उनका स्टॉक 50% गिर गया, अब उसे 100% उठना है अपने नुकसान को भरपाई करवाने के लिए। और यही नहीं, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो तो आप लोग परेशान ही हो जाएंगे देख के, और आप पक्की बात है आप समझ जाएंगे कि कभी भी बेकार कंपनी पैसा नहीं लगाना। और रूल नंबर 1 हमेशा याद रखना है कि कभी भी आपने अपना कैपिटल जो है वो नहीं खोना है। क्यों? अगर आपकी कंपनी का, अगर आपने जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी थी 1000 रुपये की, और आज उसका प्राइस मैं बोलता हूं कि गिर के हो गया है मान लो 250 रुपीज़, तो आपको लग रहा है फॉल कितने परसेंट का है? 75% का। लेकिन अब आपको 250 से अगर 1000 पे जाना है, अगर आपको 250 से 1000 पे जाना है, आपको पता है कितने परसेंट जो है वो कमाना पड़ेगा? 250 अब ये लगाइए 750 डिवाइड बाई 250 इंटू 100, एंड आपको कमाने पड़ेंगे 300% के रिटर्न उस पर। 300% का रिटर्न आपको उस पर कमाना पड़ेगा। जब भी कंपनी चूज करते हैं, मैं बता बता के थक गया अपने वैल्यू इन्वेस्टिंग के कोर्स में, कि आप लोगों ने ध्यान रखना है मीनिंग ऑफ बिजनेस क्या है, मोड्स है या नहीं है, आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में पता होना चाहिए, और मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए। और अगर आप ये सब फॉलो नहीं करेंगे तो आपका रूल नंबर 1 डिस्टर्ब हो जाएगा। और रूल नंबर 1 क्या है कि आपने कैपिटल जो है वो अपना कभी भी नहीं खोना है, राइट। अभी आप देखते होंगे वोडाफोन आइडिया का केस देख रहे होंगे, येस बैंक का केस देख रहे होंगे। अब आप ये बताइए, अब मैं कहता हूँ एक और एग्जांपल लेते हैं, एक्सट्रीम एग्जांपल, यानी कि 1000 रुपये का एक जो है स्टॉक लिया था, और भाई वो स्टॉक जो है 90% गिर गया। क्या 90% कोई स्टॉक गिर सकता है? बिल्कुल गिर सकता है। क्या 90% गिरने के बाद भी कोई स्टॉक गिर सकता है? बिल्कुल गिर सकता है। मैं बोलता हूँ 90% गिर गया, और अब वो रह गया सिर्फ कितने का? 100 रुपये का।
अब वो रह गया 100 रुपये का। आपको पता है उसे 100 से वापस 1000 पे, यहाँ पे 90% गिरा है, लेकिन उसे 100 से अगर वापस 1000 पे जाना है तो उसे कितने रुपए जो है वो कमाने होंगे? जस्ट थिंक ओवर इट। तो उसे कमाने होंगे 900 रुपये और, यानी 900 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, यानी 900% का इंक्रीज चाहिए आपको अपनी रिटर्न वापस पाने के लिए, 900% का। तभी बोलते हैं रूल नंबर 1, नेवर लूज योर कैपिटल, राइट। आपने हमेशा जो है वो कंपनी प्रॉपर चूज करनी है, आपने हमेशा कंपनी प्रॉपर रिसर्च करके चूज करनी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट बाइंग अ शेयर, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर बाइंग अ बिजनेस। एंड व्हेन यू बाय अ शेयर तो आप प्राइस देखते हैं, व्हेन यू बाय अ बिजनेस आप वैल्यू देखते हैं, और हमेशा हमें वैल्यू देखनी है कि हमें वैल्यू कितनी मिलने वाली है, राइट। सो इसमें आपने बहुत सतर्क होकर चलना है, बहुत ज़्यादा सतर्क होकर। एक बार आपको लग रहा है कि आपको 90% का लॉस हुआ, नहीं, 900%। अब सोचिए 900, अब देखिए अगर अच्छी कंपनी है जिसमें 4M स्ट्रांग है, मान लेते हैं सर अपने ऐसी कंपनी में पैसे लगाए जिसके 4M स्ट्रांग है, आपको मीनिंग ऑफ बिजनेस पता है, उसमें मोड्स है, मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपने लिया था, और वो गिर गई अगर 90%, तो क्या करेंगे? आपके मन में सवाल चल सकता है ना कि सर ऐसा भी तो सकता है हमने एक बहुत अच्छी कंपनी जो है बाय करी थी बहुत सोच समझ के, और वो कंपनी जो है नीचे गिर गई, अब क्या करें? तो अब मेरी बात को आप समझिए। अब मैं आपसे ये बोलूँगा कि भाई देखो, उस केस में आपको क्या करना है? अगर आपको अभी भी कंपनी पे भरोसा है, कोई रेड फ्लैग नज़र नहीं आ रहा है, किसी एक्सटर्नल इवेंट की वजह से हुआ है जैसे कि हमने कोविड में देखा, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि अगर आपकी कन्विक्शन अभी है, आपको सब कुछ अगर उस कंपनी के बारे में अभी समझ आ रहा है, अगर वो आपका बिजनेस होता तो आप उसे कैसे बिहेव करते वो सोचिए, राइट। बल्कि आपको इस समय और पैसे जो हैं इस तरह की कंपनीज में अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो लगाने चाहिए, और ये बात किसी को समझ नहीं आती है, राइट। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। जल्दी से आप लोगों के लिए जो है वो टेबल बना के आपको देने की कोशिश करता हूँ। याद रखिए 25% के फॉल को कॉम्पनसेट करने के लिए आपको 33% जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट। 33% का आपको जो बेनिफिट चाहिए, एक 50% के फॉल को कॉम्पनसेट करने के लिए आपको 100% का जो है वो इंक्रीमेंट चाहिए, और साथ साथ में सर आपका एक 75% के फॉल को कॉम्पनसेट करने के लिए 300% का इंक्रीमेंट चाहिए, और अगर 90% का आपका फॉल हो गया तो आपको 900% का जो है वो इंक्रीमेंट चाहिए। ये चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है। आप डर के चलें, मैं बोल रहा हूँ आपको, आप डर के चलें। कंपनी चूज़ करते समय डरें, जब कंपनी चूज़ कर लें, बहुत रिसर्च करके एक बार अगर आप कंपनी चूज़ कर लें तब ना डरें, क्योंकि तब एक बहुत इंपॉर्टेंट और रूल है, वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। बट जब एक बार सोच समझ के आपने म्यूचुअल फंड चूज़ किया, सोच समझ के आपने कंपनीज चूज़ करी हैं, फिर आपको नहीं डरना है, फिर आपको इन्वेस्ट करना है। लेकिन जब तक आप लोगों ने, जब आपने कंपनी किसी की टिप पे ली है तो आपको डर के चलना चाहिए। जब आपने कंपनी सिर्फ और सिर्फ जो है ट्विटर पे भाई किसी का पोर्टफोलियो देख के जो है बाय आउट करी है तो आपको डर के चलना है, क्योंकि तब दिक्कत हो सकती है। तो याद रखेंगे रूल नंबर 1, नेवर नेवर एवर lose your initial capital, and therefore invest in companies जहाँ पे downside risk कम से कम हो। invest in companies जो rock solid हो, जो टेम्परेरी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से अगर नीचे आ भी जाएं तो आपको कोई दिक्कत महसूस ना हो, आप तब भी कंफर्टेबल फील करें, राइट। जब तक आपको रेड फ्लैग ना दिखे तब तक आपको उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। कम ऑन, राइट। सर क्या आप ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हो? बिल्कुल भाई, मैं तो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूँ। मैं आपको बार बार बताता हूँ, मुझे कमाना है इन्फ्लेशन पे 5-10% और, बस दैट्स इट। 5 से 7%, बस 10 तो ज़्यादा ही बोल दिया। जितना इन्फ्लेशन है उसमें 5 से 6% ऐड कर दो, 5 से 7% ऐड कर दो, अपना बहुत है भाई, अपन सेटिस्फाइड है। मेरे पास वो है, बहुत लोगों के पास कभी नहीं आ सकता, मेरे पास है एनफ, राइट। सो I'm okay with this kind of return, and I make it sure that I am not losing my initial capital. सर क्या आपने कभी भी कैपिटल नहीं खोया अपना? बिल्कुल खोया भाई, हाथ जलाए हैं। अकल जो है ना वो बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती, याद रखिएगा, राइट। तो आप लोगों को अब ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने सीखी कि लाइफ इज टू शॉर्ट टू कमिट ऑल द मिस्टेक्स बाय योर सेल्फ, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। आप मेरी मिस्टेक से सीखिए, आप क्यों अपने हाथ जलाना चाह रहे हैं जब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ बैठ के? ओके, तो इस बात को अपने दिमाग में डाल लीजिए। व्हाट इज द रूल नंबर 1 फॉर इन्वेस्टिंग? नेवर एवर लूज योर इनिशियल कैपिटल, बिकॉज उसको वापस उसकी पोजीशन पे लाने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। एक 90% के फॉल को कॉम्पनसेट करने के लिए आपको 900% जो है इंक्रीमेंट चाहिए, राइट गाइज। चलिए, अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक इट, और अगर आपको सही लगती है तो सबके साथ शेयर करें।
चैनल को मुझे पता नहीं सब्सक्राइब करने को बोलूँ या ना बोलूँ, मैं सब्सक्राइबर्स बढ़ाना नहीं चाहता। जितने लोग हैं देखते रहें, शांति से सुनते रहें, अच्छा लग रहा है तो मुझे बताएं, और क्या जानना चाहते हैं मुझे बताएं। राइट गाइस, विद दिस नोट थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। इन्वेस्टिंग ज़रूर 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 करें, लेकिन सोच समझ के आगे बढ़ें। बहुत बहुत सारा ज्ञान है, उस ज्ञान को पहले लें, माइंडसेट सुधारें और फिर आगे बढ़ें। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।